नाउ स्टूडेंट पार्ट नंबर टू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म। आप इसको कंपेयर करें इसकी कार्टेशियन फॉर्म से, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। एक्स और वाई में भी लिख सकते हैं, ए और बी में भी मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हुई आ रही हूँ। सो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यों हम आर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला में पुट करना होता है इसकी पोलर फॉर्म के अंदर आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो हमें आर और थीटा दोनों की वैल्यूज चाहिए होती हैं। आर निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यूज को पुट कर दें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9 + 3। तो 9 + 3 आपके पास हो जाएगा 12। आप इसका एलसीएम निकालें तो ये आपके पास है 12, 2 6 आर, 2 3 आर और 3 1 आर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर डॉट 3, ये कैंसिल, तो 2 स्क्वायर रूट 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया। थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स मॉड्यूल बी ओवर ए। बी की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 और ए की वैल्यू आपके पास सिंपल में 3। तो मॉड्यूलस की वजह से वो माइनस जो है वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 3/3 आप इसको रैशनलाइज कर लें। आप इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3। कैसे आएगा, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये 2 दफ़ा स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ऊपर से आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा, 3/3 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट 3। ऐसे इसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये आंसर आपके पास आ गया 1/स्क्वायर रूट 3। tan इनवर्स 1/स्क्वायर रूट 3 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा π/6। ठीक है, अब आपके पास थीटा की भी वैल्यू आ गई है और आपके पास जो है आर की भी वैल्यू आ गई है। आर की वैल्यू आपके पास थी 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये आर की वैल्यू है, ये आपके पास थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हमारे पास फर्स्ट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव, यानी ए की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है और आपके पास बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे हमारे पास होता है, हमने क्वाड्रेंट में पढ़ा था कि ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होता है जब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। ठीक है, जब वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी वहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू के साथ क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/6। ठीक है, क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो हमारे पास एंगल जो है वो नेगेटिव होता है, डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम पोलर फॉर्म के अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पे आपने ये मेंशन भी करना है, थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव और बी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है क्वेश्चन के अंदर। वैल्यूज़ को पुट करें, आर की वैल्यू पुट कर दी, थीटा की वैल्यू पुट कर दी और फिर उसके बाद उसका पीरियड जो है वो ऐड कर दिया। आप पहले थीटा की वैल्यू पुट करें और साथ ही पीरियड ऐड करें, ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं और 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले थीटा की वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपना साइन एब्जॉर्ब कर लेता है और साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपना साइन बाहर निकाल देता है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कॉस ने अपना साइन एब्जॉर्ब कर लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे उसका हमने पीरियड को ऐड कर दिया, पीरियड को ऐड करके हमने बता दिया कि के जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास है पार्ट नंबर 3 -2 माइनस आयोटा 2। तो आपके पास ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू भी -2। आर का फॉर्मूला लगाएं, आर की वैल्यूज ए और बी की वैल्यूज को पुट करें और सिंप्लीफाई किया तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। थीटा की का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स बी ओवर ए, बी की वैल्यू भी नेगेटिव और ए की वैल्यू भी नेगेटिव। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास होता है मॉड्यूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -2 डिवाइडेड बाय -2, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 निकालें तो आपके पास आ जाएगा π/4।
ठीक है। अब x की वैल्यू भी नेगेटिव थी और y की वैल्यू भी नेगेटिव थी। x और y की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं कि एंगल को पाई में से माइनस कर देते हैं, यानी पाई माइनस पाई प्लस थीटा। ये मैंने आपको ये क्वाड्रेंट के अंदर सारा जो है वो बताया था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था? माइनस पाई प्लस एंगल। तो ये हमारे पास आ गया माइनस पाई और थीटा की वैल्यू पाई/4। एलसीएम लेंगे तो -4 पाई प्लस पाई/4 -4 पाई प्लस 4 प्लस पाई, तो आंसर आ जाएगा -3 पाई/4। अब आपके पास एंगल भी निकल आया, आपके पास आर की वैल्यू भी निकल आई थी। तो आर की वैल्यू को पुट किया, थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया। कॉज अपने साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, साइन अपने साइन को बाहर निकालेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कॉज का पीरियड ऐड करेंगे तो 2k पाई आ जाएगा और साइन का पीरियड ऐड करेंगे तो आपके पास 2k पाई आ जाएगा। और ये वाला प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा और k बिलोंग कर जाएगा z के साथ। ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 4 है और वो पार्ट नंबर 4 इम्पॉर्टेंट भी है। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना है? पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? आपके पास आप निकालें cos पाई/3, ठीक है। तो cos पाई/3 आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। फिर इसी तरीके से sin पाई/3 निकालें तो आंसर आ जाएगा √3/2। कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं और जो टेबल मैंने आपको बनाया था अगर वो आपको याद है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये नीचे वाली टर्म है, इसका एलसीएम आ रहा है तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। फिर उसके बाद हम इस वैल्यू को 2 को रिवर्स करें तो ये 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और ये वाली चीज़ हमारे पास नीचे के नीचे रह जाएगी। 2 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करनी है तो यहाँ से कौन सा मेथड यूज होगा? रैशनलाइजेशन। ऑपोजिट साइन से हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो ऊपर वाली टर्म इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, पहले 2 आयोटा इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब ये हमारे पास दोनों टर्म एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 और 2 √3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 √3 और ये माइनस की वजह से ये साइन चेंज। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये वाला स्क्वायर जो है इसके ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, 3 बच जाएगा। आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से बच गया 2 √3 और नीचे से हमारे पास यहाँ पे आ गया +3। अब इस पूरी टर्म में से 2 कॉमन है तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया और 1 में 3 प्लस कर दिया तो हमारे पास 4 आ गया। अब ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 बन गया। रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया और 2 को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से आयोटा कॉमन था तो अब हमने आयोटा को कॉमन निकाल लिया। अब ये वैल्यू हमारे पास x की निकल आई है और ये वाली वैल्यू y की, या आप इसको a और b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास होता है हमने r की वैल्यू निकालनी होती है। r की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर रूट x² + y²। x की वैल्यू पुट कर दी और y की वैल्यू उस ऊपर इनके स्क्वायर थी, ये x की वैल्यू निकाली थी और ये y की। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो a - b² का फॉर्मूला ओपन कर दिया, इस तरफ से a + b² का फॉर्मूला ओपन कर दिया, नीचे से 2 पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये टर्म एज इट इज 1 एज इट इज। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म एज इट इज और नीचे हमने एलसीएम लेके 4 को इकट्ठा कर दिया। 2 और 2 4 होते हैं तो एलसीएम में 1 टाइम आ जाएंगे, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 कटिंग किया तो √2, यानी r की वैल्यू हमारे पास √2 आ गई। थीटा फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स y/x होता है। y की वैल्यू को पुट किया, x की वैल्यू को पुट किया, 2 2 से कैंसिल। कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 1 + √3 डिवाइडेड बाय √3 - 1 लिखेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5 पाई/12। कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है? x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास जो है ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 बन जाता है। कोऑर्डिनेट नंबर 1 में हमारे पास क्या था? थीटा जो है वो वैसे का वैसे ही रहता है, यानी थीटा जो है वो हमारे पास सेम रहता है, जो उसकी वैल्यू होगी वो वैसे की वैसे ही रहेगी।
सो इसकी जो वैल्यू थी वो सेम टू सेम, आर की वैल्यू पुट कर दी, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी 5π/12 और उसका पीरियड +2k प्लस आयोटा साइन, और साइन के साथ उस थीटा की वैल्यू पुट कर दी प्लस उसके पीरियड को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो है वो राइट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दिया हुआ है cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। सिर्फ वैल्यूज को लिखे, कैलकुलेटर से cos π/6 निकालना है तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी cos की वैल्यू, और यहाँ से साइन की वैल्यू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। इस स्क्वायर रूट 3/2 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3/4 बन जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। फिर इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 बन जाएगा। इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इनको आपस में सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आपके पास बन जाएगी -1, या फिर आप आयोटा को कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस की फॉर्म में बन जाएगा। ये टर्म इस वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो 4/4 और 4 से कटिंग हो जाएगा और आपके पास आयोटा बन जाएगा। क्या स्टेप किया है आपने, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल। यहाँ से ये वाली टर्म बच गई तो ये आयोटा एलसीएम लेंगे तो 4/4 और 4 के साथ कैंसिल, और आंसर आपके पास सिंपल में आयोटा रह जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ से आपने नहीं करना, ये वाला पार्ट आप यहाँ से करें। तो आपके पास है क्वेश्चन cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 डिवाइडेड बाय 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/3। ऊपर हमारे पास π/6 है और नीचे π/3 है। अब ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम बाहर निकाल के 1/2 कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको स्टार्ट करवाती हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको।